आज मैं आपको बिहार में दारूबंदी का सच बताऊंगा। एसएसपी के ऑफिस के ठीक पीछे जो है वो आसानी से दारू का कारोबार चल रहा था और जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है तो उनका भी होश फाख्ता हो जाता है। और यही है सच्चाई बिहार में दारूबंदी की, क्योंकि वहां पे जो ये सब कुछ चल रहा था वो एक दिन से नहीं चल रहा था, बल्कि दावा किया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि कई दिनों से ये सब कुछ हो रहा था। और सूत्रों से ये भी पता चला है कि 2 पुलिस वालों की भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। दरअसल जब एसएसपी साहब को ये बात पता चलता है कि भाई साहब ऐसा कुछ हो रहा है, उसी दौरान वो एक टीम का गठन करते हैं और उसके बाद वो टीम जब छापेमारी करती है तो भारी मात्रा में दारू और वहां से 2 लोग भी गिरफ्तार होते हैं। और सूत्रों ने ये माना है कि ये लोग पुलिस वाले ही हैं। पूरी जानकारी जब आपको बताएंगे तो नीतीश कुमार का दावा तार तार हो जाएगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। कहानी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसका दावा हर बार बिहार सरकार करती हुई भी नजर आती है। वोट के समय में इस दावे को और बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है और इसके फायदे भी गिनवाए जाते हैं। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो बिहार में दारूबंदी की बातें तो होती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी दारूबंदी के ऊपर जो है एक जोरदार तमाचा है कि एसएसपी ऑफिस के ठीक पीछे जो वहां पे एक भवन था, वर्ल्डलेस भवन का निर्माण हो रहा था, वहां पे जो है कहीं ना कहीं जो निर्माणाधीन भवन था उसमें दारू छुपा के रखने की खबर सामने आई है। दरअसल जब पुलिस विभाग को यह सूचना मिलती है कि एसएसपी ऑफिस के ठीक पीछे जो वायरलेस भवन है, जो अभी निर्माणाधीन है, जिसका पीछे से जो दीवार है वो टूटा हुआ है, उसमें दारू छुपा के रखा गया है, उसके बाद पुलिस सख्ते में आ जाती है। वही नहीं, एसएसपी साहब तुरंत एक टीम का गठन करते हैं और सिटी एसपी के साथ इस टीम को जांच को जो है वो कह देते हैं कि भाई साहब इसकी जांच होनी चाहिए और तुम लोग इसको ठीक से करो। और उसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। इस दौरान जब छापेमारी की जाती है तो इस भवन से भारी मात्रा में जो है वो शराब बरामद भी किए जाते हैं। देख सकते हैं आप, बड़ी भारी मात्रा में शराब की बरामदी होती है। और आपको बता दूं इस दौरान कई लोग जो है एकदम से कह रहे हैं, मतलब वहां पे जो लोग हैं वो उनका दावा है कि इसमें पुलिस की भी संलिप्तता रही है, तभी ये बहुत दिनों से कार्य जो है वो फल फूल रहा था। दरअसल ये छापेमारी के बाद, यानी ये जो वर्ल्डलेस भवन है, उसी गली में एक और चाय की दुकान थी। उस चाय के दुकान पे राकेश नाम का एक इंसान जो है वो चाय तो पिलाता ही था, साथ ही साथ सबको दारू भी पिलाता था। और खबर ये भी थी कि इसमें इसकी भी संलिप्तता है। पुलिस जब जांच के लिए पहुंचती है और वहां पे छापेमारी करती है तो उसके फ्रिज से बियर और दारू दोनों बरामद होते हैं। दोनों इंग्लिश, मतलब इंग्लिश दारू और बियर दोनों बरामद होते हैं। उसके बाद पुलिस ये कंफर्म हो जाती है कि इन सब के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम है राकेश कुमार, जो कि वायरलेस भवन के बगल में चाय बना के लोगों को पिलाता था। लेकिन चाय बना के पिलाना उसका सेकेंडरी बिजनेस था, पहला काम तो उसका दारू बेचना था। और ये जब खबर लोगों के सामने आई तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए कि आखिरकार एसएसपी भवन, एसएसपी ऑफिस के बगल में इस तरीके का कारोबार कैसे हो सकता है और इतनी हिम्मत आ कहां से रही है। दरअसल बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का दावा एक तरफ है, लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं वो ये हैं कि बिहार में दारूबंदी के तमाम कोशिशों के बाद भी अपराधियों के और दारू माफियाओं का हिम्मत इतना बढ़ा हुआ है कि दारू कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कोशिश के बाद भी उत्पाद विभाग इस काम को करने में सफल नहीं हो पा रही है और इसी का परिणाम है कि आसानी से हर जगह जो है वो दारू बरामद हो जा रहे हैं। और अब तो हद ये हो गई कि एसएसपी साहब के ऑफिस के बगल में, गया जी के एसएसपी हैं ये, और गया जी के एसएसपी साहब के बगल में अगर किसी भवन में दारू रखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। जब छापेमारी होती है तो कुल मिला के 30 लीटर जो है वो दारू बरामद होता है। और 30 लीटर दारू जब बरामद हुआ है तो इस बात के ऊपर चर्चा तेज हो गई है कि भाई साहब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, जबकि ये एक दिन से नहीं हो रहा है बल्कि कई दिनों से हो रहा है। और आपको बता दूं कि जो एसएसपी आनंद कुमार हैं उन्होंने इसके ऊपर तो कार्रवाई की ही है, साथ ही साथ जो उन्होंने सिटी एसपी है रामनंद कौशल जो है, उन रामनंद कौशल का कहना है कि भाई साहब ये सब कुछ जो है ये इसलिए हो पाया क्योंकि भवन अधूरा था और उसका पीछे का जो दीवार है वो टूटा हुआ था। हालांकि जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। 2 लोगों से पूछताछ चल रही है, ऐसा सूत्रों की माने तो पता चला है। और वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले ही हैं।
और उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात चल रही है। ये सूत्र के हवाले से खबर आया है, लेकिन खबर चौंका देने वाली है कि वो बिहार जहां पे 2016 से दारूबंदी लागू है, वो बिहार जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई साहब यहां तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे में हर बार कहां से शराब उपलब्ध हो जाता है, ये इंग्लिश दारू बियर कैसे यहां पे पहुंच जाते हैं और किस तरीके से ये सब कुछ हो जाता है। तो आपको बता दूं कि कई बार इसके पीछे का दावा किया गया है और एक बार जो सुशील कुमार मोदी हैं, जो अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका भी दावा था कि इसमें पुलिस जो है उसकी संलिप्तता हमेशा रही है, तभी जाके दारू माफिया इतने आसानी से दारू जो है वो बेच पाते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि दारू माफियाओं का मन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो पुलिस वाले पे ही मारपीट करना शुरू कर देते हैं, पुलिस वालों पे ही गोलीबारी शुरू कर देते हैं। और फिर एक सीन सामने आता है कि दारू जो है एक तो अपराध को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है दारूबंदी, क्योंकि उसे रोकने में अभी तक तो बिहार सरकार की पुलिस और बिहार सरकार असफल ही दिखाई दिए हैं। हर जगह दारू आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, हर जगह ये सब कुछ आसानी से देखने को मिल रहा है। कई मीडिया में कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशन है जहां पे साफ तौर पे दिखाया जाता है कि भाई साहब किस तरीके से दारू माफिया लोग दारू का कारोबार कर रहे हैं और उनके कारोबार से उनका जो है घर चल रहा है, उनका परिवार चल रहा है, पूरा माहौल बना हुआ है। उससे वो स्कॉर्पियो और तमाम तरीके के 4 व्हीलर गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। और एक दावा किया जाता है कि भाई साहब अगर ये दारूबंदी है तो दारूबंदी में कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, वरना अगर ठीक से दारूबंदी नहीं हो रहा है तो क्या जरूरत है बिहार सरकार को हर बार इतना राजस्व का नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे बेहतर तो दारू चालू ही हो जाता, क्योंकि दारू बंदी में भी बिहार में दारू का फ्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा और हर तरफ आसानी से दारू की उपलब्धता हो जा रही है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।